नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, समाज शास्त्र के अंतर्गत प्रमुख समाज शास्त्रीय विचारों पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न समाज शास्त्रियों को विचारों को हमें इस पूरी सीरीज के अंतर्गत कवर करना है और उनके विभिन्न सिद्धांतों पर भी हमें जो है अध्ययन करना है। ठीक है ना। तो इसी क्रम में दोस्तों हमारा जो ये सेशन है आज से स्टार्ट होने जा रहा है। लगभग हमारी ये पहली क्लास ही है। ठीक है, इससे पहले हमने इसका सिलेबस एनालाइज किया था, जिसमें हमने देखने का प्रयास किया था कि इस सीरीज में हम कौन कौन से टॉपिकों को कवर करने वाले हैं, किन किन समाज शास्त्रियों पर हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। लास्ट में वीडियो का एंड होते वक्त जो है आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके भी इसका सिलेबस आप देख सकते हैं और अपने सिलेबस से उसको मैच कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम इस सीरीज के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज का हमारा पहला लेक्चर है। इस लेक्चर के अंतर्गत दोस्तों हम देखेंगे, सबसे पहले कामटे साहब को हमने उठाया है, जिन्हें समाज शास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। तो समाज शास्त्र के पिता श्री अगस्त कामटे, सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पर बात करेंगे। इसके बाद में इनके जो सिद्धांत है, जैसे स्तरीय सिद्धांत जिसको हम कामटे साहब के नाम से जानते हैं। इसके अलावा विज्ञानों का वर्गीकरण करना, विज्ञानों का वर्गीकरण जिसे हम संस्करण भी बोलते हैं। तो ये सब किसके सिद्धांत है? कामटे साहब कहते हैं। तो उनको भी हमें क्रम से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, बढ़ते अपने सेशन में। और बढ़े उससे पहले फिर से एक बार कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो संविधान स्टार्ट हो चुका दोस्तों हमारे नए प्लेटफॉर्म पर। नया प्लेटफॉर्म है हिंदी प्रज्ञान हिंदी जी के। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट उस चैनल पर मूव करके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वो प्रज्ञान का ही एक टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, प्रज्ञान हिंदी जीके के नाम से ही। उसे भी ज्वाइन कर लें ताकि सभी नोट्स आपको वहां पर मिलते रहे। ठीक है ना। नोट्स के साथ में आपको पूरे डिटेल में वहां सभी क्लासेस को लिया जाएगा। अभी संविधान से हमने इसको स्टार्ट किया है, कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया है। एक एक क्लास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वहां पर पूरे विस्तार से होगी, विद कंटेंट होगी, ताकि आप आगे चल करके रिवीजन भी लगा सके उसका। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप सभी को पता है बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। बीए थर्ड ईयर में आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो इसके अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर ही अगस्त कामटे, और अगस्त कामटे को हम कंप्लीट करेंगे विज्ञानों का संस्करण और 3 स्तरों का नियम। तो ये इनके सिद्धांत है समाज शास्त्र को समझने के। ठीक है ना। चलिए तो एक एक करके दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं अगस्त कामटे के बारे में, अगस्त कामटे के जीवन परिचय के बारे में। उसके बाद में अगस्त कामटे ने अपने जीवन काल में कौन सी महत्वपूर्ण कृतियां लिखी है, अर्थात कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है, जिनके द्वारा उन्होंने अपने समाज शास्त्र संबंधित अपने विचार समाज तक पहुंचाने का कार्य किया है या प्रयास किया है। इसके बाद में हम लास्ट में देखेंगे कि अगस्त कामटे को समाज शास्त्र का पिता क्यों कहा जाता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो हमारे द्वारा लिए गए हैं। आपको इन प्रश्नों पर जरूर फोकस करें। अभी वीडियो को सिर्फ 1 मिनट के लिए पॉज करें, पॉज करके और सभी को अच्छे से पढ़ ले। हम भी डिस्प्ले से थोड़ी देर के लिए गायब हो जाते हैं ताकि आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है ना। जल्दी से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। मैं सिर्फ 1 मिनट का ना वीडियो को पॉज करके जल्दी से इनको, बस यही वीडियो पॉज कीजिए अभी और सभी प्रश्नों को पहले पढ़िए, उसके बाद ही आप टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अपने सेशन में आगे। 1 मिनट। ओके। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे अगस्त कामटे। अगस्त कामटे तो कामटे साहब का जीवन परिचय। तो दोस्तों थोड़ा बहुत तो आपने किताबों से पढ़ा ही होगा इनके बारे में। ज्यादा कुछ देखिए, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, बल्कि फिर भी थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर बनेगा ये। थोड़ा सा इसका एक व्यू देख लीजिए, जिससे आपके दिमाग में ये चीज फिट हो जाए। दोस्तों जो कामटे साहब थे, इनका जन्म हुआ था 1798 में। कब हुआ था? 1798 में, 1798 में फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। और एक कैथोलिक फैमिली में हुआ था। कैथोलिक फैमिली मतलब कैथोलिक धर्म को मानने वाले एक परिवार में हुआ था, जो कि कट्टर कैथोलिक थे, जिसे हम बोलते हैं कट्टर धार्मिक। ठीक है ना। तो कट्टर धार्मिक प्रकृति के इनकी पूरा परिवार था। वहीं दोस्तों ये थोड़े से अपोजिट हुए थे, मतलब ये कि इन्होंने कैथोलिक धर्म का ये घोर विरोधी थे। कौन? कामटे साहब। तो इन्होंने कैथोलिक धर्म का विरोध किया, और इस विरोध के कारण ही दोस्तों ये अपने परिवारजनों से थोड़ा सा अलग ही रहते थे, दूर ही रह पाते थे। ठीक है। तो एक थोड़ी सी इनकी जो पूरा जीवन काल रहा है, ये संघर्षपूर्ण रहा है। इतना आरामदायक नहीं रहा है, बल्कि संघर्षपूर्ण रहा है। शुरू से ही, बचपन से ही इनका जो पूरा जीवन कटा है, ये संघर्षों के द्वारा ही कटा है। थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं इनके साथ में, जिससे कि आपका जो छोटा बेसिक कंसेप्ट है वो भी कंप्लीट हो चले। कामटे साहब का जन्म 19 जनवरी
1798 में फ्रांस के मोंटेपेलियर नामक स्थान पर हुआ था। इनके माता पिता कैथोलिक थे और ये बचपन से ही प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि के व्यक्ति थे। प्रतिभाशाली कौन थे? कामटे साहब शुरू से ही प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि के व्यक्ति थे। कामटे बचपन से ही सत्ता और नियंत्रण के विरोधी रहे हैं। सत्ता और नियंत्रण के विरोधी रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यार यहाँ पर लिंक होगी आपके यहाँ पर। कामटे बचपन से ही इनको नियंत्रण में बिल्कुल विश्वास नहीं था, सत्ता पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। कामटे के माता पिता कट्टर कैथोलिक थे, जबकि कामटे कैथोलिक मत का कटु आलोचना करते थे। अब मतलब समझिए इसका, बचपन से ही इनकी आदत कैसी थी? सत्ता और नियंत्रण को ही स्वीकार नहीं करते थे। अब जबकि कैथोलिक धर्म दोस्तों, जहां ये फ्रांस में पैदा हुए थे, फ्रांस में जो सत्ता चल रही आ रही थी उस पर कैथोलिक धर्म का विशेष प्रभाव था। ठीक है ना। इसी कारण से बचपन से ही इन्होंने इस प्रथा का विरोध किया और इसी कारण से दोस्तों ये जो है अपने परिवार से थोड़े दूर हट गए। इसके बाद में आगे इनका जो है समय आता है विवाह का। इनका 1825 में इनका विवाह होता है कैरोलिन मेसिन नामक महिला से। लेकिन इस महिला का जो कुछ स्वभाव या मान लीजिए कुछ आपसी जो अनबन चलती रहती है, बन नहीं पाती है, या कहें कि इनका स्वभाव अच्छा ना होने के कारण जो है इनका बीच में जो है डिवोर्स हो जाता है, मतलब विवाह विच्छेदन हो जाता है लगभग 1842 में। और इसके 3-4 साल बाद ही मतलब 1845 के समथिंग में उनका एक अन्य महिला से इनकी मुलाकात होती है जिनका नाम है क्लोथिल्ड डिवॉक्स नाम याद रख ले दोस्तों। इन महिला से इनकी मुलाकात होती है। इसके बाद में दोस्तों इनके जीवन में अब क्रांतिकारी परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है और ये इन्हीं से प्रभावित होकर के इन्होंने मानवता के नवीन धर्म की कल्पना करना प्रारंभ कर दिया। मतलब ये कि अब इन्होंने समाज शास्त्र के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा चुके थे और अब समाज को नए नए विचारों से अवगत होने का समय आ चुका था। क्यों? क्योंकि समाज शास्त्र के पिता कहे जाने वाले अगस्त कामटे समाज शास्त्र के क्षेत्र में अब अपने पैर जमा चुके थे। ठीक है। और यहीं से स्टार्ट होती है इनकी रचनात्मक कृतियां, अर्थात इनका रचनात्मक जो जीवन था समाज को समाज शास्त्र से परिचित कराने का जो समय था अब कामटे ने स्टार्ट कर दिया। तो कामटे की जो आर्थिक स्थिति है वो कभी भी अच्छी नहीं रही बचपन से ही। और इन्होंने दोस्तों कभी भी अपनी पुस्तकों पर रॉयल्टी नहीं ली। मतलब ये इन्होंने अपने जीवन काल में कई बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जिसको सरकार के द्वारा, प्रत्येक राष्ट्र के सरकारों के द्वारा भी उसको स्वीकार किया गया समाज के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन उन्होंने कभी भी इन पुस्तकों की रॉयल्टी नहीं ली। इनका मानना था कि सिर्फ कार्य करते जाइए बिना किसी लालच के। ठीक है ना। तो रचना कार्य बिना किसी स्वार्थ के होना चाहिए, तभी जाकर के वो इफेक्टिव हो सकते हैं। तो इनकी जो मृत्यु है, इनका स्वर्गवास 5 सितंबर 1857 को इनका कैंसर रोग के कारण इनका स्वर्गवास हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इनकी कुछ कृतियां हैं। तो इसमें से 3 कृतियां, वैसे तो किताब में आपको बहुत सारी इनकी सभी कृतियां मिल जाएगी, सभी पुस्तकों के बारे में मिल जाएगा, लगभग 10-15 किताबों के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये 3 कृतियां भी अगर याद रख लेते हैं दोस्तों, सफिशिएंट है आपके लिए। ज्यादा लाकर पेज पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अगर आप आगे चलकर भूल भी जाते हैं तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक है ना। मात्र 3 इनकी रचनाओं को याद रख लीजिए, पर्याप्त है आपके एग्जाम के लिए। 3 रचनाएं। सबसे पहली जो रचना थी इनकी, सबसे पहली रचना की अगर बात करें जो 1822 में लिखी गई थी, समाज के पुनर्गठन के लिए आवश्यक कार्य के लिए कार्यक्रम। क्या? समाज के पुनर्गठन के लिए आवश्यक कार्य हेतु कार्यक्रम। ठीक है। तो ये 1822 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। इसके अलावा विज्ञानवादी दर्शन का मार्ग, और इसी पुस्तक के द्वारा ही इन्होंने समाज शास्त्र को विज्ञान के साथ में कनेक्ट करने का प्रयास किया था। और ये महान कृति 1830 और 1842 के बीच के वर्षों में प्रकाशित हुई थी। एग्जैक्टली डेट पता नहीं है। विज्ञानवादी राजनीतिक सिद्धांत नामक जो किताब थी, ये 1851 से 1854 के बीच में 4 खंडों में, अर्थात कि 4 पार्ट में, पार्ट 1, 2, 3, 4 4 पार्टों में ये प्रकाशित हुई थी। 1851 से 1854, मतलब हम कह सकते हैं कि हर साल इसका एक पार्ट रिलीज हुआ था। ठीक है। बाहुबली 1, बाहुबली 2 की तरह बाहुबली 3 अगले वर्ष जाएगी, है ना। इस प्रकार से इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगस्त कामटे समाजशास्त्र का पिता क्यों कहे जाते हैं। अब देखिए, जब आप समाजशास्त्र पढ़ना स्टार्ट करेंगे
तो जैसे ही आप समाजशास्त्र उठाएंगे ना, तो प्रथम टॉपिक जो भी होगा उस वहीं से ही आपको काम्टे के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और यही कारण था कि काम्टे के जीवन परिचय पर अलग से सेशन लाने का उद्देश्य हमारा। क्यों? क्योंकि समाज शास्त्र के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अगर कोई है तो वो ये काम्टे ही है, ठीक है ना। इनके बारे में बारीक से बारीक बातें आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनकी जो इंफॉर्मेशन होगी ना, वो आपके आगे सभी लेक्चरों में, सभी टॉपिकों में आपको सपोर्ट करने वाली है, ठीक है। चलिए, तो अब कुछ ऐसे तथ्यों पर बात कर लेते हैं जिनके कारण काम्टे साहब को समाज शास्त्र का पिता माना जाता है, समाज शास्त्र का पिता माना जाता है। तो दोस्तों, काम्टे ही वो पहले व्यक्ति थे, काम्टे ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाज शास्त्र और सामाजिक विचारों के क्षेत्र का निर्धारण किया। मतलब देखिए, पहले भी हम सेकेंड ईयर के सोशियोलॉजी में भी डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर के सोशियोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं कि समाज शास्त्र की जो परंपरा रही है वो तो बहुत प्राचीन रही है। और परंपरा की अगर हम बात करें तो परंपरा जो शुरुआत हुई परंपरा की हजारों साल पहले भारतीय भूमि से हुई है ना। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं। जब सिंधु घाटी सभ्यता का समय था, जब भारत में नगरीय सभ्यता स्टार्ट हो चुकी थी, उस समय में पूरा यूरोप दोस्तों, जी हाँ, जहां से अगस्त कामते साहब है फ्रांस से, ये पूरा यूरोप में उस समय जो है कबीलों में रहा करते थे ये लोग, जब हम यहाँ नगरीय व्यवस्था हमारे यहाँ पर स्थापित हो चुकी थी, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि जो समाज शास्त्र की जो परंपरा है ये तो बहुत पुरानी है, लेकिन हाँ, इतिहास बहुत छोटा सा है। इतिहास छोटा सा मतलब इतिहास नया है। कारण क्या है कि समाज रहना सब कुछ चालू कर दिया था, इनके रूल्स भी थे, सब कुछ था, लेकिन एक लिखित रूप में, एक समाज शास्त्र लिखित रूप में कोई पुस्तक नहीं थी जो पूरे समाज को मेंटेन करे, समाज के विचारों को जो एक पुस्तक के रूप में पढ़ने को मिल जाए, ऐसी कोई पुस्तक नहीं थी। और उसी पुस्तक का निर्माण करने वाले ही पहले विद्वान थे, जो थे दोस्तों अगस्त काम्टे, ठीक है ना। तो इस प्रकार की कोई पुस्तक अर्थात समाज के सभी नियम, समाज के सभी विचारों को एकत्रित करके और एक पुस्तक के अंदर समाहित कर देना ही ये एक समाज शास्त्र नामक पुस्तक की रचना कहलाती है। और इस रचना के जो प्रतिपादक हैं वो है अगस्त काम्टे। और इस प्रकार का जो विचार था पहली बार लाने वाले ही काम्टे थे। इसी कारण से दोस्तों इनको यहाँ पर समाज शास्त्र का पिता कहा जाता है, ठीक है। तो समाज शास्त्र का पुनर्गठन करने के लिए जो पृष्ठभूमि होती है उस पृष्ठभूमि को तैयार इन्होंने किया, और विज्ञानों के वर्गीकरण का भी एक नया रास्ता इन्होंने तैयार करके दिया। विज्ञानों का वर्गीकरण मतलब अलग अलग विज्ञान को अलग अलग रूप से इन्होंने वर्गीकृत किया, समझाया और फिर बताया। जैसे दोस्तों की ज्योग्राफी मतलब की पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए एक अलग से विज्ञान होगा जिसको हम भूगोल बोलेंगे, ठीक है ना। समाज की अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिए एक अलग विज्ञान जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र का अलग अलग अध्ययन करने के लिए अलग अलग विज्ञानों का वर्गीकरण करने वाले भी यही थे, इन्होंने ही बताया। अलग अलग मतलब प्रत्येक विज्ञान का क्षेत्र भी इन्होंने ही डिसाइड किया था, अलग अलग किया। तो उसी क्षेत्र के अंतर्गत ही समाज को समग्र रूप से, समाज के प्रत्येक पक्ष को समझने के लिए जो जरूरी था उन सभी पक्षों के बारे में जो बात करने वाले थे वो प्रथम जो समाजशास्त्री थे वो यही थे दोस्तों। इसी कारण से इनको समाज शास्त्र का पिता कहा जाता है। अब क्लियर हुआ क्या? पूरी तरह क्लियर हो गया ना। चलिए, अब समाज शास्त्री एक ऐसा विज्ञान होगा जो सामाजिक प्रगति से संबंधित सामान्य सिद्धांतों, मतलब सिंपल शब्दों में समाज के सभी सिद्धांत और समाज के सभी नियम, इनका निर्माण कौन करेगा? तो ये समाज शास्त्र ही करेगा, समाज शास्त्र ही करेगा। ये एक ऐसा विज्ञान होगा, ठीक है ना। समन्वय और संगठन के द्वारा काम्टे ने समाज शास्त्र के क्षेत्र का निर्धारण किया, ठीक है। तो इन सब बड़े बड़े कृत्यों के कारण ये कहें कि भले किसी भी कृत्य थे परंतु पहली बार इन्होंने किए थे। वो जो भी किसी का प्रतिपादन पहली बार करता है वही उनको एक उसके जो है पिता के रूप में माना जाता है ना। तो इन पर बारकर भी एक बड़े विद्वान थे, उस समय के समाजशास्त्री थे। उन्होंने इन पर कमेंट की थी और कमेंट करते हुए लिखा था कि काम्टे एक ऐसे पहले विचारक रहे हैं जिन्होंने समाज शास्त्र को मानवीय क्रियाओं का एकमात्र विज्ञान माना था। क्या माना था? मानवीय क्रियाओं का मतलब मानव के कार्यकलापों का एकमात्र विज्ञान जो है वो समाज शास्त्र है। और इसको समाज शास्त्र मतलब ओ सिंपल शब्दों में समझिए कि बारकर साहब ने क्या कहा कि काम्टे है ना, वही एक ऐसा मात्र विचारक था उस समय का जिन्होंने ये कहा कि समाज के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करने के लिए अगर कोई विज्ञान है तो वो समाज शास्त्र है।
जैसे देखिए, अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो समाज की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, ठीक है ना। भूगोल की अगर हम बात करें तो वो किसका अध्ययन करता है दोस्तों? समाज जो पृथ्वी है उसका अध्ययन करेगा, ठीक है। साइकोलॉजी है किसका अध्ययन करेगी? मानसिकता का अध्ययन करेगी। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक जो विज्ञान है वो समाज के अलग अलग पक्षों का अध्ययन करती है, लेकिन समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है जो समाज के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करेगा एक साथ ही। क्लियर है? तो यही बात बारकर साहब ने कही है अपनी कमेंट के माध्यम से। सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता का अनुभव इन्होंने ही किया, और विज्ञान का नाम, अब देखिए कामटे साहब ने समाज शास्त्र को पहले कुछ और किसी और कोई मतलब दूसरा नाम दिया था, जिसे कहा था भौतिक शास्त्र। क्या कहा था? समाज का भौतिक शास्त्र, मतलब सामाजिक भौतिक शास्त्र। लेकिन बाद में आगे चलकर 1838 में इन्होंने समाज शास्त्र नाम दिया इसको, और इसलिए अगस्त कामटे को समाज शास्त्र का पिता कहा जाता है। बताइए क्या यहां तक के पूरे डिस्कशन में कोई कंफ्यूजन है? तीन पक्ष हमने पढ़े हैं। कामटे साहब का जीवन परिचय, कामटे साहब की तीन कृतियों के बारे में देखा है, इसके अलावा इनको पिता समाज शास्त्र का पिता क्यों कहा जाता है इसको देखा। इसमें थोड़ा सा एक छोटी सी कमेंट हमने बारकर साहब की देख ली कि बारकर साहब ने क्या कहने का प्रयास किया है। बताइए कुछ इसमें से कोई डिफिकल्ट जैसा है जो समझ नहीं आया हो? क्लियर है ना? ठीक है दोस्तों, बताते रहे मुझे कमेंट करके कि हाँ अगर आपको कंप्लीट ही समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो दोस्तों तो हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम जो है इंसान है। हम हमें से देखिए, चलिए छोड़िए यार, मुझे एग्जाम्पल अच्छा लगे, कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन को। तो इस प्रकार से अब जो है हम इसमें देख चुके हैं कामटे साहब का जीवन परिचय, ठीक है। अब कामटे साहब के जीवन परिचय के बाद में अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, चिंता ना करें, नेक्स्ट सेशन में विज्ञानों का संस्करण। अब दोस्तों विज्ञानों का संस्करण मतलब एक देखिए, इसमें हम विज्ञानों का संस्करण पर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ में हम इसमें त्रिस्तरीय नियम भी देखेंगे। तो कामटे साहब ने दो सिद्धांत दिए थे विशेष करके, विज्ञानों का संस्करण मतलब विज्ञानों का वर्गीकरण, अलग अलग विज्ञान का अलग अलग वर्गीकरण करना। दूसरी चीज इसमें तीन स्तरीय विज्ञानों का जो तीन स्तर बताया था, वो तीन स्तर को भी हम इसमें नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन शर्त यही है कि इस पर टॉपिक पर आने से पहले ये आज वाला लेक्चर जरूरी था, ठीक है। आज वाला आप देख चुके हैं, तो अब कामटे के जीवन परिचय तो आप कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब आप आधा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। इसका सेकंड पार्ट जरूर देखना, बिल्कुल भी मिस ना करें, ताकि आपका कामटे वाला जो पूरा लेक्चर है, पूरा टॉपिक है, आपका पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड जरूर कर लिया करें, ताकि आपके भविष्य में रिवीजन के लिए बहुत आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है। और पता है एग्जाम एग्जाम आते हो ना, तो एग्जाम जब आते हैं तब इस प्रकार के नोट्स आप ढूंढते हो, वो फिर एक साथ नहीं मिल पाते हैं, इसलिए अभी से थोड़ा अवेयर हो यार। लेक्चर देखा, लेक्चर कंप्लीट हुआ, तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसके लिंक से जो है नोट्स डाउनलोड कर लें, और अपने मोबाइल में अलग से फोल्डर बना के रखें, सभी सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स, ठीक है। जब आपको रिवीजन, जैसे मान लीजिए कि आपको बिग बैंग सिद्धांत है, अब कुछ भूल रहे हैं, तुरंत आपने लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत आपने नोट्स खोला मोबाइल में, नोट्स खोल के तुरंत पढ़ लिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका पूरा कंटेंट के साथ में सभी लेक्चर जो प्रोवाइड हम करते हैं, उसका उद्देश्य यही होता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विज्ञानों के संस्करण के साथ में, कामटे साहब के द्वारा जो विज्ञानों के संस्करण का जो नियम दिया है उसके साथ में। तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये आपको ऊपर दिख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर, इसके अलावा दिख रहे हैं नीचे टेलीग्राम के लिंक। तो ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर लिखा है दोस्तों, तो सिर्फ व्हाट्सएप नंबर ही है, कॉल कर ना करें, कृपया करके कॉल ना करें इस नंबर पे। इसके अलावा टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नामक ग्रुप है, जल्दी से ज्वाइन करें, ताकि आपको सभी नोट्स वहां प्रोवाइड होती रहे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद, थैंक यू।